अस्सलाम अलैकुम प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको दज्जाल के फितने के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा जिसका कद ठगना होगा, दोनों पांव टेढ़े होंगी, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख गंदुमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चूंच की तरह होगी, बाईं आंख से काना होगा, दाएं आंख में अंगूर के बकदर नाखना होगा। इसके माथे पर काफ, अलिफ, फे, रे लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान बआसानी पढ़ सकेगा। इसकी आंख सूई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान वासला का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुत्तबीन मुयस्सर होंगे वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। इसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि इसके दोनों कानों का दरमियानी फासला ही 40 गज का होगा। एक कदम ताहद निगाह मुसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जा का शुबदेबाज होगा। इसके पास गलों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। ज़मीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकल कर शहद की मक्खियों की मानिंद इसके साथ होलेंगे। जो कबीला उसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल उस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ें उबल पड़ेंगे, दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बापों को जिंदा कर दूं तो तुम क्या मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग इस बात में जवाब देंगे, अब दज्जाल के शैतान उन लोगों के माँ बापों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नितजता बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इसकी रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज और बालों की तरह रवां होगी। वो करिश्मों और शोबदाबाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पा को रौंद देगा। तमाम दुश्मनान इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुस्लिमा के बुग़्ज़ में उसकी पुश्त पनाही कर रहे होंगे। वो मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा मगर फरिश्तों की पहरादारी की वजह से उधर घुस ना पाएगा, इसलिए नामुराद वज़ल होकर वापस मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ पर भी मुन्ह की खानी पड़ेगी। उन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा ज़लज़ला आएगा, जिससे घबराकर बहुत सारे बेदीन शहर से निकल कर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते हैं दज्जाल उन्हें लुकमातर की तरह निगल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग इससे बहस व मुनाजरा के लिए निकलेंगे और ख़ास इसके लश्कर में पहुंचकर उसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे। लोगों को उसकी बातें शाक गुजरेंगी, लिहाजा इसके कत्ल का फैसला करेंगे। मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल की इजाज़त के बगैर उसको कत्ल नहीं किया जा सकता है। चुनांचे इस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहां पहुंचकर ये बुजुर्ग चिल्ला उठेगा कि मैंने पहचान लिया कि तो ही दज्जाल मलून है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खुरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और रास को कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन इसके 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अब अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दो तो क्या तुमको मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन हो जाएगा? ये दजिली ग्रुप कहेगा कि हम तो पहले ही से अब को खुदा मानते हुए आ रहे हैं, अलबत्ता इस मौजिज़ा से हमारे यकीन में और इजाफा हो जाएगा। दज्जाल इस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश करेगा। उधर वो बुजुर्ग बवजह हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, अब तो मुझे और ज़्यादा यकीन आ गया कि तो ही दज्जाल मलून है। वो झुंझला कर दोबारा उन्हें ज़बह करना चाहेगा, लेकिन अब इसकी कुदरत सल्ब कर ली जाएगी। दज्जाल शर्मिंदा है कर उन्हें अपनी जहन्नम में झोंक देगा, लेकिन ये आग उनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। इसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले ही हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम वहां आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल, दूसरा 1 महीना और तीसरा 1 हफ्ता के बराबर होगा। बकिया मामूल के मुताबिक होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुंचते ही ज़ोर विश्वर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक़ में होगी, क्योंकि वो अपने मादी वाफ़रदी ताकत के बिल पर पूरी दुनिया में धाक बिठा चुका होगा। इसलिए अस्करी ताकत के एतबार से तो उसकी शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल होगी, मगर अल्लाह की ताईद और नुसरत का सबको यकीन होगा। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान इसी उम्मीद के साथ दमिश्क में दज्जाल के साथ जंग की तैयारियों में होंगे। तमाम मुसलमान नमाज़ों की अदायगी दमिश्क की कदीम शोहरा आफाक मस्जिद में जामे अमवी में अदा करते होंगे।
मिली शिराजा लश्कर की तरतीब और यहूदियों के खिलाफ सफ़बंदी को मुनज़्ज़म करने के साथ साथ मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क में इसको अपनी फ़ौजी सरगर्मियों का मरकज़ बनाएंगे और इस वक्त यही मकाम उनका हेड क्वार्टर होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक दिन नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्लाह की तरफ बढ़ेंगे तो ऐन इसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ो-लाम होगा। नमाज से फारिग होकर लोग दज्जाल के मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसा घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर इसको कत्ल कर देंगे और हालत ये होगी कि शजर वहजर आवाज़ लगाएंगे कि ए रू अल्लाह मेरे पीछे यहूदी छप है। चुनांचे वो दज्जाल के चीलों में से किसी को भी ना छोड़ेंगे। फिर वो सलीब को तोड़ेंगे यानी सलीब परस्ती ख़त्म करेंगे, खिंजीर को कत्ल करके जंग का ख़ात्मा करेंगे और उसके बाद माल और दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि इसे कोई कबूल ना करेगा और लोग ऐसे दीनदार हो जाएंगे कि उनके नज़दीक एक सजदा दुनिया व माफ़े से बेहतर होगा। अगर अब दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी ऑन कर दें। शुक्रिया।